हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो आशा करते होंगे आप सब मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आप सब अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लेकर के आए हैं एक नए चैप्टर जिसका नाम है बहुपद। और हम आज अपने इस सेशन को स्टार्ट करने वाले हैं। और हम अपने सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम प्रतिदिन का एक विचार करते हैं, और उस विचार को जानने के बाद हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम चलते हैं, आज का हमारा क्या विचार है हम उसको पढ़ेंगे, और उसके बाद हम उस विचार को फॉलो करते हुए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं भैया विचार की तरफ। क्या कह रहा है? हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो। हर जीत आपकी है ए मेरे दोस्त, हर जीत आपकी है ए मेरे दोस्त। बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। आपका कोई भी अगर लक्ष्य है उसे आप अपनी निगाहों में रखे रहो, ये गारंटी देते हैं वो जीत आपकी है। अगर आपका लक्ष्य है यूपी बोर्ड का टॉपर बनना 2025 बोर्ड एग्जाम के, तो आपको उस लक्ष्य को अपनी निगाहों में हमेशा रखना पड़ेगा और उसको रख करके संघर्ष करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलते हैं मेरे दोस्त, अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेशन था हमने बोला बहुपद, क्या क्या इसमें पढ़ना है हम जानते हैं, कौन कौन सा एक्सरसाइज कट गया है हमें भी यहाँ पर जानेंगे। ठीक है, तो मेरे दोस्त क्या क्या पढ़ना है इसमें थोड़ा ध्यान देते हैं, ध्यान से समझना। इस प्रश्नावली में हम क्या पढ़ेंगे? तो 2.1 में पढ़ना है बहुपद के शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ। ज्यामितीय अर्थ क्या होता है आपने क्लास 9th में पढ़ के आ रहे हो अभी। तो हम यहाँ पर बहुपद के शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ भी पढ़ेंगे। उसके बाद किसी बहुपद के शून्यांकों तथा गुणांकों में संबंध पढ़ेंगे, जो भी शून्यांक हैं और गुणांक हैं उसमें संबंध पढ़ेंगे 2.2 में। 2.3 में बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम पढ़ेंगे, जो हमारे सिलेबस से कट गया है, अर्थात हमको केवल 2 एक्सरसाइज पढ़नी है, 2.1 2.2। 2.1 तो बहुत इजी है, बहुत वेरी 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 इजी है। आप देखोगे आपको आज ही पेन नहीं उठाओगे, अपने आप आंसर देते चले जाओगे। कि ज्यामितीय अर्थ जो शून्यांकों का है वो अभी हम समझाएंगे आपको बहुत बढ़िया तरीके से, और आपको ये गारंटी देते हैं कि आपको समझ में जरूर आएगा। आप पूरी क्लास को एंड तक देखिएगा, मजा बहुत आएगा क्लास में। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रश्नावली 2.1 को स्टार्ट करेंगे, बहुपद के शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ के बारे में समझेंगे। क्या होता है बहुपदों के शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ? इसको जानने से पहले हम समझेंगे बहुपद का शून्यांक क्या होता है, जो हमने कक्षा 9 में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कि किसी बहुपद, कोई भी बहुपद एक है px, कोई भी एक बहुपद क्या है भैया? px। कोई भी एक बहुपद हमारा कितना है? px है। और बहुपद px का शून्यक c एक ऐसी संख्या है जिसके लिए pc बराबर 0 है। मतलब ये कह रहा है कि यह एक ऐसी संख्या है जिसके लिए जो pc है ना वह बराबर किसके भैया? 0 के है। मतलब एक कक्षा 9 में हमने पढ़ा है कि बहुपद का ये शून्यक होता। तो बहुपद का शून्यक अगर हम जान रहे हैं तो सबसे पहले हम एक चीज जानेंगे कि चर क्या होते हैं, अचर क्या होते हैं, द्विजीय व्यंजक क्या होते हैं, उसके बाद बहुपद क्या होते हैं। उसके बाद तब हम जानेंगे बहुपद के शून्यक जो यहाँ पे लिखा हुआ है कैसे हम पता करेंगे। उसके बाद हम बहुपदों का ज्यामितीय अर्थ समझेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें भाई, तो अगर हम चर की बात करें तो चर क्या होते हैं ध्यान से समझना। चर, चर का मतलब होता है ना कि जिसकी वैल्यू बदलती रहे, जिसकी वैल्यू बदलती रहे। और अचर का मतलब होता है कांस्टेंट, अचर का मतलब होता है कांस्टेंट, मतलब इसका मान बदलता ना रहे। सर हमें समझ में नहीं आया सर, एक किसकी वैल्यू बदलती रहे, एक कौन कांस्टेंट रहे, कौन क्या रहे, सर हमें भी नहीं समझ में आ रहा। कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से देखिए, मैं समझाता हूं। मान लो आपके गांव में कोई एक चाचा हैं, आपके क्या हैं? आपके चाचा, चाचा जी हैं। और ये आपके चाचा जी आपसे मिले, कब मिले भैया? आज मिले। मान लो आज ही मान लो मिले हैं, आज मिले हैं। तो आज कितनी तारीख है?
आज कहोगे सर 18 तारीख सितंबर मतलब 9वां महीने और 2024। बहुत सही। आपके चाचा जी आपसे मिले हैं, आज आपके गांव में कोई एक व्यक्ति है जो आपके चाचा लगते हैं। अब यही चाचा जी आपके अभी हैं कितने साल के, मान लो 30 साल के, 30 ईयर इनकी एज है। एज इनकी कितनी है? 30 ईयर है। कितनी ईयर है? 30 ईयर है। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्लियर है? अब मेरी बात समझो। अब यही चाचा जी आपके 2024 के बाद मान लो भाई, आगे तो आएगा 24, 25, 26, तो मान लो कि 18 तारीख फिर 9वां महीना 2030 में मिलते हैं। और जब वो 30 में मिलते हैं 2000 सेम इसी तारीख को इसी महीने में, तो आपके चाचा की जो एज है वह 30 से बढ़ के कितनी होती है मेरे प्यारे भाई? 36 साल। कितनी हो जाती है? 36 साल हो जाती है। मतलब ये लगातार बदल रही है। ध्यान से देखो, बदल रही है। अब बदलने की बात अगर की जाए, बदलने की बात की जाए, सर बोलोगे आप सर ये तो नंबर है, तो 36, 1, 2 ये तो बदल रही है, मतलब कि सर 1, 2 बदलती हैं, कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो 1, 2 की बात नहीं हो रही है, बात यहाँ कॉन्सेप्ट की हो रही है। तो अगर हम बात करें तो जैसे x की वैल्यू मान लो कि आपके 2024 में चाचा की उम्र कितनी है? 30 साल। तो हम मान लेते हैं 2030 में चाचा की उम्र कितनी होगी? तो y बराबर नहीं भैया 30 साल। अर्थात चर में x, y, z ये सब आएंगे। अब सर कैसे आएंगे? क्योंकि x की मान किसी वैल्यू में निकालोगे तो कुछ और आएगा, y में निकालोगे तो कुछ और आएगा। मतलब भैया x की जगह भी तुम 2 रखो कुछ और आएगा, 3 रखो कुछ और आएगा, 4 रखो कुछ और आएगा, 5 रखो कुछ और आएगा, 6 रखो कुछ और आएगा। तो जो चर होती है ना वो लगातार बदलती रहती। अब सर अचर मतलब नहीं बदलती, कांस्टेंट रहता है। बहुत सही, आप बहुत तेज हो पढ़ने में। तो कांस्टेंट क्या होती है? अचर पद की बात करें, मान लो आपके अभी माता पिता हैं। आपके कौन है भैया? माता पिता, मम्मी पापा, ठीक है। अभी आप के मम्मी पापा हैं, आपको जन्म दिए, ठीक है। जब आपके मम्मी पापा बूढ़े हो जाएंगे, बुजुर्ग हो जाएंगे, ठीक है, बूढ़े हो जाएंगे, तो क्या ये आपके मम्मी पापा नहीं होंगे? मतलब मान लो अभी ये आपके मम्मी पापा हैं, अभी जब ये 10 साल बाद आपसे मिलेंगे तो क्या ये आपके माता पिता नहीं रहेंगे? चाहे भाई 10 साल बाद मिले, चाहे वो 30 साल बाद मिले, चाहे वो 40 साल बाद मिले, मतलब चाहे वो जब भी मिलेंगे वो हमारे माता पिता ही रहेंगे। मतलब कि वो बदलने वाले नहीं हैं। उसी तरीके से जिस तरीके से हमारे नंबर्स नहीं बदलते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब ऐसा तो नहीं है आज अगर हम तुमसे पूछें 1 लिखो, तुमने बोला सर ऐसे, तुमने बोला 3 लिखो, तुमने बोले सर ऐसे। अब हम तुमको 10 साल बाद बोले कि 3 लिखो तो तुम बोलोगे सर 3 ऐसे होगा, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। 3 ऐसा लिखा है तो ऐसा ही रहेगा, 1 ऐसा लिखा है तो ऐसा ही रहेगा। मतलब ये बदलने वाली चीजें नहीं है, कांस्टेंट है, नियत है। इसे हम कहते हैं अचर। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? चर और अचर समझ में आ गया? मतलब जो लगातार बदलती रहे चर, जो न बदलती रहे वो अचर। आओ आगे चलते हैं। बीजी व्यंजक, बीजी व्यंजक हम एक एक चीज समझेंगे, उसके बाद चलेंगे आगे की तरफ। मान लो 2x + 5 लिखा है, कामा 2x लिखा है, कामा 4x + 6 लिखा है। ये मान लो ये हमारे बीजी व्यंजक जिसमें दोनों चीज हो, चर भी हो अचर भी हो। देखो भैया ये क्या है? बीजी व्यंजक है। ये क्या है? बीजी व्यंजक है। चर और अचर दोनों एक साथ लिखे हैं। क्या लिखे हैं? एक साथ लिखे हैं।
वो हमारे बीजी व्यंजक। कौन से व्यंजक हैं? बीजी व्यंजक। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं? अगर इतनी बात समझ में आई है तो मेरे भाई आगे चलो। कोई दिक्कत, दुख, तकलीफ भैया यहां तक? बोलो भैया, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं तो ना? तो आपको चर समझ में आया, अचर समझ में आया, बीजी व्यंजक। तो अब अगर इतनी बातें समझ में आई आपको, इतनी बातें आपको अगर समझ में आई, तो हम नए स्लाइड में चलते हैं और नए स्लाइड में समझते हैं बहुपद को। नए स्लाइड में पॉलिनियल जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया? पॉलिनियल जिसे बोलते हैं। कंप्यूटर में थोड़ा, चलो अब बीजी व्यंजक समझ लिए। बहुपद क्या होता है, ध्यान समझना। मतलब बहुपद में एक ऐसा चीज होना चाहिए कि जिसमें जो बीजी व्यंजक होते हैं, या बहुपद में एक या एक से अधिक पद हो। बहुपद में क्या होना चाहिए भैया? एक या एक से अधिक पद होने चाहिए। ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें एक या एक से अधिक पद हो। लिख ले, लिख लो, ऐसा बीजी व्यंजक, ऐसा बीजी व्यंजक व्यंजक जिसमें जिसमें एक या एक से, ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें एक या एक से अधिक पद हो। मतलब सर कोई ऐसा बीजी व्यंजक हो जिसमें एक पद हो या एक पद से ज्यादा हो, तो वह बहुपद कहलाएगा। कुछ तो और शर्त होंगी। इतनी बात अगर क्लियर है कि मतलब इतनी बातें तो होनी चाहिए। बहुपद के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए, ध्यान से समझना। ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें एक या एक से अधिक पद हो, मतलब एक पद हो या एक से अधिक पद हो, तथा प्रत्येक पद के, अरे तो ठीक है, क्या हो गया है? चलो आ गया है, क्या दिक्कत हो रही है? हाँ, अधिक पद हो तथा तथा जिसमें जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या, इसमें चर की घात पूर्ण संख्या में हो। आप समझ भाई क्या होता है बहुपद? तो बहुपद बोलोगे सर ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें एक या एक से अधिक पद हो तथा जिसका जो चर की जो घातें होंगी वो पूर्ण संख्या। तो जैसे एग्जाम्पल में अगर हम समझें, एग्जाम्पल में समझें कि सर जैसे अगर हम बात करें, मान लो कि 2x² + 5, उसके बाद कामा, मान लो ये पहला एग्जाम्पल, 2x पावर 1/2 प्लस में 4। तीसरा एग्जाम्पल 2x³ + 3y²। ठीक, या तो 2 ही ले लो, 2 ले लो, करते हैं। चलो मैंने बोला ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें एक पद हो। सबसे पहले बीजी व्यंजक चेक करना है उसमें कितने पद हो, एक या एक से अधिक पद होने चाहिए। उसके बाद जो चर है उस चर की जो घात है वो क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या। अगर ये दो चीज हैं तो हमारा भी बहुपद होगा। तो चेक करें इसमें कितने पद हैं भैया, बीजी व्यंजक के एक पद हैं। अब इसकी जो चर की घातें हैं वह पूर्ण संख्या हो। चर की घातें पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या है भैया, पूर्ण संख्या है सर। अब चर की घात चाहे एक हो चाहे अधिक हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या क्या होती है, ध्यान से समझो। पूर्ण संख्या का मतलब होता है कि -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, डाट डाट इधर तक चले जाओ, डाट डाट इधर तक चले जाओ। ये जो नंबर्स हैं ये नंबर्स हमारे क्या हैं, पूर्ण संख्या है।
अगर किसी की चर की राशि की घात में ऐसे नंबर्स आते हैं तो वह हमारा पूर्ण संख्या चर की घात होगी, और उसमें चर की एक या एक से अधिक पद हो जाए तो हमारा दोनों को मिला दे तो हमारा बहुपद होगा। तो आशा करता हूँ कि बहुपद समझ में आएगा। ये हमारा बहुपद है। अब 2x के पावर 1/2 भैया ये का है, 1/2 पूर्ण संख्या है, बताओ जरा। अब भाग देंगे सर 0.5 आएगा। ऐसा कोई नंबर्स तो नहीं है इनके बीच में कि जो पूर्ण संख्या हो? बिल्कुल नहीं है। जब नहीं है तो अर्थात यह हमारा बहुपद नहीं। बात समझ भाई? तो चलो भाई, इतनी बात क्लियर है। यह हमारा क्या था? बहुपद। हम बहुपद को समझ गए। अब चलते हैं आगे, आगे चलेंगे। तो आगे में क्या है? बहुपद का शून्य ये हो गया था हमारा। चलो भैया आगे चलते हैं। आगे की तरफ अगर बढ़ेंगे तो हम चलते हैं बहुपदों का ज्यामितीय अर्थ समझ। क्या समझते? बहुपदों का ज्यामितीय अर्थ। बहुपदों का ज्यामितीय अर्थ। हाँ, ज्यामितीय। थोड़ा बहुत ध्यान समझिएगा। बहुपदों का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है? एक मिनट ऐसे जी, पानी दीजिए। एक मिनट भाई, बस पानी पी लें। चलिए ठीक है। तो हम क्या समझेंगे? बहुपदों का ज्यामितीय अर्थ। अच्छा, ज्यामितीय अर्थ या समझ लो या शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ समझ। क्या समझ लें? शून्यकों का, अंकों का। अब ज्यामितीय अर्थ समझने से पहले क्या है, मान लेते हैं कोई फंक्शन है एफ एक्स बराबर एक्स प्लस, एफ एक्स बराबर क्या है? एक्स प्लस। हम इसको लिख सकते हैं वाई बराबर एक्स प्लस 2। अच्छा, इतनी बात क्लियर है तो ध्यान समझना। यदि अगर हम x बराबर, यदि हम x बराबर 0 पुट करें, यहां पर x बराबर 0 पुट करें तो y की वैल्यू 2 मिलेगी, और इसका जो बनेगा बिंदु वो 0,2 होगा। आपने 9 में पढ़ा है बहुत आराम से। वही चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ध्यान से समझिए। उसके बाद अगर हम दोस्त y बराबर 0 पुट कर दें, y बराबर 0 पुट कर दें तो x बराबर -2 मिलेगा। x बराबर क्या मिलेगा? -2 मिलेगा, और बिंदु बनेगा -2, और बिंदु क्या बनेगी? -2, इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है तो ध्यान समझना। अब इसकी ज्यामिति क्या बनेगी? ज्यामिति इसकी क्या बनेगी? हमारा डायग्राम हो गया। चलो मान लेते हैं कि पॉइंट 0 होगा। 2 तक है तो ज्यादा लेंदी नहीं ले जाना है। 1 तक ले लो, 1 2 -1 1 तक, यहाँ तक ले लेते हैं। ये हमारा एक्स अक्ष हो जाएगा, हमारा वाई हो जाएगा, ये हमारा एक्स डैश हो जाएगा, ये हमारा क्या होता है? वाई डैश हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? देखो क्या कह रहा है। पहला कह रहा है 0,2, मतलब एक्स अक्ष में तो 0 रखना है, यहाँ पर रहना है, एक्स अक्ष में तो यहाँ रहना है। उसके बाद 2 वाई अक्ष में यहाँ चल दो। उसके बाद 2 का -2,0 एक्स अक्ष में यहाँ चलना है, यहाँ पर 0। तो ये वाली जो रेखा दिख रही है हमें, ये वाली, अगर हम इसको मिला दें, तो अगर हम मिला दें तो हमारा ज्यामिति, तो मतलब शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ का मतलब यह है कि अब यहां पर हमें यह पता चलेगा कि जो पॉलिनोमियल है, जो बहुपद है, उसके शून्य कितने हों। तो ध्यान से समझना, अगर जब भी शून्य पूछेगा तो हमेशा हम वाई अक्ष को इग्नोर करते हैं। वाई अक्ष में क्या क्या चीजें हैं हमें कोई मतलब नहीं, केवल हमें क्या फोकस करना है कि एक्स अक्ष में कितनी पॉइंट पर वह कट रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये वाली रेखा एक्स अक्ष पे कितने बिंदु पे काट रही है? तो देखोगे तो कहोगे सर एक बिंदु पर। कितने शून्यक बनेंगे? एक बनेंगे। कितने बनेंगे भैया? एक शून्यक बनेंगे। यही सेम चीज हमारे प्रश्नावली ए में
बताना है और हमें कुछ नहीं बताना। बाकी जो भी चीजें पढ़ेंगे हम अपने चैप्टर नेक्स्ट में पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी प्रश्नावली को। यहाँ पे कुछ चीजें हैं, क्या कह रहा है, कह रहा है स्थिति पर यदि ग्राफ एक्स अक्ष को दो भिन्न बिंदुओं पर काटता है तब उसके दो शून्यक होते हैं। मतलब जितने बिंदु पर, मैंने अभी बताया ना, जितने बिंदु पर काटेगा एक्स अक्ष में, अगर कोई ग्राफ की रेखा जितने बिंदु पे काटेगा उतनी ग्राफ बने, उतनी शून्यक बनेंगे। अगर कोई ये ग्राफ है एक्स अक्ष से, मान लो कोई ये रेखा ए गई, तो देखो प्यारे भाई, एक बिंदु पे काटा, दो बिंदु पे काटा, तीन पे काटा, चार पे काटा, तो इसके शून्यक कितने बन जाएंगे, चार शून्यक बनेंगे। कितने बनेंगे, चार। वाई अक्ष पे कितने पे भी काटे हमसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक्स अक्ष पे जितने पे काटेगा उतने उसके शून्यक बनेंगे। दूसरी कह रहा है यदि कोई ग्राफ दो संपाती बिंदु पर काटता है तब केवल एक ही शून्यक होता है। यदि द्विघात बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष के ऊपर तथा एक्स अक्ष के नीचे है, यह एक्स अक्ष को कहीं पर नहीं काटता, तब इसका कोई शून्यक नहीं होगा। द्विघात बहुपद के शून्यकों को ज्यामितीय रूप से जानने के लिए y बराबर एक्स क्यूब माइनस 4x का ग्राफ खींचकर शून्यकों के संबंध में, क्या कह रहा है भैया, कि शून्यकों के संबंध में जानने की कोशिश करते हैं। तो थोड़ा बड़ा कर दे रहे हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, तो बड़ा कर दे। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए, हम बड़ा कर दें। आपको चलिए यहां पर है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है भैया। चलिए आगे चलें तो हमारा पहला एक्सरसाइज है प्रश्नावली। क्या है प्रश्नावली, ध्यान से समझ आओ भाई। चलिए पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली 2 का ए का पहला क्वेश्चन। निम्न बहुपद एफ एक्स के लिए y बराबर एफ एक्स के ग्राफ दिए गए हैं नीचे। ग्राफ में फंक्शन एफ एक्स से y बराबर कितना दे रहा है, फंक्शन एफ एक्स दे रहा है, कह रहा है इसमें कितने शून्यक होंगे बताना है एफ एक्स के। चलो भैया पहले में केवल भैया एक बिंदु पर है, तो आपको स्वयं बताना, मैंने बोला ना आपको स्वयं बताना है कमेंट करके किसमें है। हमने जैसे अभी बताया, यहाँ पर नोट पॉइंट हमने क्या बोला भैया, कि यहाँ पर सब कुछ हमने पढ़ के बताया। देखो आपको कमेंट करनी है, कुछ चीजें यहाँ पर आपको होमवर्क रहेगा, इसीलिए यहाँ पर हमने ये सब समझा दिया कि यदि द्विघात बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष के ऊपर तथा एक्स अक्ष के नीचे है, यह एक्स अक्ष को कहीं पर नहीं काटता है, तब इसका शून्यक नहीं हो। यदि वो एक्स अक्ष पे काटता है, अब ध्यान से देखो भैया, अगर यह एक्स अक्ष पर काटता है यहां पर, तो इसका शून्यक एक होगा एक। ए वाला भैया ये कहीं भी एक्स अक्ष पे नहीं काट रहा है, इसका शून्यक 0 होगा। ए वाला एक्स अक्ष पर एक बिंदु पे काट रहा है तो 1 होगा। यहां पर देखो कितने पे काट रहा है, यहाँ 1 काट रहा है, एक यहाँ काट रहा है, तो इसके कितने शून्यक होंगे, 2 शून्यक होंगे। ए वाला देखो कई ठे काटा था भैया, एक यहाँ काटा था, एक यहाँ काटा था, एक यहाँ काट रहा है, इसके 3 होंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको बाकी यहाँ पर हैं, तो आपको इसको होमवर्क करके आना भैया, क्या करके आना है, होमवर्क क्या आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कौन से क्वेश्चन का कितने शून्यक होंगे, आपको ये बताना है। तो आज की क्लास यहीं तक रहने वाली है, हम अपने अगले लेक्चर में मिलेंगे एक्सरसाइज 2.2 ले, और वहां पे जितने भी क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से जो बोर्ड एग्जाम में बनेंगे, जो हमारे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, वो सभी क्वेश्चंस इसी चैप्टर से पूछे जाने वाले हैं 2.2 से, ठीक है। तो इस चैप्टर से इसमें एक आंखों की जगह तो बहुत है, नहीं तो इससे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, तो हम उसको कल देखेंगे और कल कोशिश करेंगे कि 2.2 कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो आज तक इतना ही है, मिलते हैं अपने कल की क्लासेस में, और आज का सेशन आशा करते होंगे आप सबको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में नीचे मैसेज करिए, कोई भी क्वेश्चंस पूछना है, कोई भी चीज डाउट है, ठीक है, और आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है कि इसके कितने शून्यक बनेंगे, ठीक है भैया। तो आज के लिए इतना ही है सबको, तो मिलते हैं कल अपने नेक्स्ट क्लासेज में।
आज सबके लिए इतना ही है। जय हिंद,